नमस्कार। भारत के लोकसभा चुनाव 2024 में कुल 78 मुसलमान उम्मीदवार मैदान में थे और इनमें से सिर्फ 24 ही चुनाव जीत पाए हैं। जबकि 2019 के लोकसभा सीट की बात करें तो राजनीतिक दलों ने 115 मुस्लिम उम्मीदवारों को टिकट दिया था और 26 ने जीत हासिल की थी। जबकि 2014 में 23 मुसलमान उम्मीदवार लोकसभा पहुंच पाए थे। 2014 के मुकाबले इस बार मुसलमानों का प्रतिनिधित्व थोड़ा बेहतर कहा जा सकता है, लेकिन जानकार कहते हैं कि इसमें और सुधार की गुंजाइश है। इस बार के आम चुनाव में मायावती की बहुजन समाज पार्टी ने 35 मुस्लिम उम्मीदवार उतारे थे, जो सभी पार्टियों में सबसे ज्यादा है। इनमें से आधे से ज्यादा यानी 17 उत्तर प्रदेश में थे। इसके अलावा मध्य प्रदेश में 4, बिहार और दिल्ली में 3-3, उत्तराखंड में 2 और राजस्थान, तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल, झारखंड, तेलंगाना और गुजरात में 1-1 उम्मीदवार मात्र दिए गए थे। बीएसपी के बाद कांग्रेस ने 19 मुस्लिम उम्मीदवारों को टिकट दिया था, जिसमें सबसे अधिक बंगाल में 6 थे। वहीं ममता बनर्जी की पार्टी टीएमसी ने मुसलमान समुदाय से 6 लोगों को टिकट दिया है। टीएमसी ने पश्चिम बंगाल में 5 और असम में 1 को टिकट दिया था। समाजवादी पार्टी की बात करें तो उसने यूपी से 3 मुसलमान उम्मीदवार उतारे, जबकि चौथे को आंध्र प्रदेश से टिकट दिया था। लेकिन मुरादाबाद में पार्टी ने पूर्व सांसद एसटी हसन का टिकट काटते हुए हिंदू उम्मीदवार को उनकी जगह उतारा था। तीसरी बार बनी सरकार नरेंद्र मोदी को इस बार गठबंधन सरकार का नेतृत्व करना है, क्योंकि उनकी पार्टी के पास बहुमत नहीं है। नीतीश कुमार की जेडीयू और चंद्रबाबू नायडू की टीडीपी जैसे एनडीए को सहयोगी पार्टियों पर उनकी निर्भरता ज्यादा होगी। बीजेपी ने 2019 में एक भी मुस्लिम उम्मीदवार को टिकट नहीं दिया था, लेकिन इस बार उसने केरल की मल्लपुरम सीट से डॉक्टर अब्दुल सलाम को टिकट दिया था। अब्दुल सलाम इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग के मोहम्मद बशीर से चुनाव हार गए। आपको बता दें कि 1.4 अरब वाले देश भारत में मुसलमानों की आबादी करीब 20 करोड़ है और ऐसे में विश्लेषक कहते हैं कि लोकसभा की 543 सीटों में मौजूदा मुसलमान सांसदों का प्रतिशत कम है। राजनीति शास्त्र के प्रोफेसर जोया हसन डीडब्ल्यू से बात करते हुए कहती है कि गैर बीजेपी सेक्युलर पार्टियां मुसलमानों को कम टिकट देती हैं, उन्हें और टिकट देना चाहिए था। उन्होंने कहा कि जो हालात हैं, अगर मुसलमानों को ज्यादा टिकट देंगे तो शायद ध्रुवीकरण होगा और उससे उनका नुकसान होगा। जोया हसन आगे कहती हैं कि इंडिया गठबंधन को 232 सीटें मिली हैं। चाहे उन्होंने उतने टिकट ना दिए हों, लेकिन उनको मुसलमानों की चिंताओं को ध्यान में रखना होगा, उन चिंताओं को महत्व देना चाहिए। ये जरूरी है। हमें ये लगता है कि लोकतंत्र में प्रतिनिधित्व बहुत महत्वपूर्ण है। कांग्रेस के प्रवक्ता पंकज श्रीवास्तव ने विधायिका में मुसलमानों की भागीदारी कम होने पर भी चिंता जताई थी, लेकिन साथ ही कहा कि कांग्रेस इतिहास में पहली बार 400 से कम सीटों पर चुनाव लड़ी है। उन्होंने मीडिया से बातचीत में कहा कि ये बड़ी चिंता की बात है कि मुसलमानों का विधायिका में प्रतिनिधित्व घट रहा है, तो ये हवा में नहीं हो रहा है। इस देश में एक ऐसी राजनीतिक पार्टी है जिसने मुसलमानों के खिलाफ युद्ध जैसा छेड़ रखा है, उन्हें द्वितीय दर्जे का नागरिक बनाने जैसा युद्ध छेड़ रखा गया है। कांग्रेस द्वारा मुसलमानों को कम टिकट दिए जाने पर श्रीवास्तव कहते हैं कि इस लड़ाई में रणनीति के तौर पर आपको कोई कमी दिख रही हो तो प्रतिनिधित्व नहीं है, लेकिन इस लड़ाई के जरिए ही ऐसी राजनीति को परास्त किया जा रहा है जो मुसलमानों को हर लिहाज से द्वितीय दर्जे का नागरिक बना रही है। जोया हसन कहती हैं कि इस चुनाव में बीजेपी की सांप्रदायिक लामबंदी की रणनीति की हार हुई है और ये बहुत बड़ी बात है। वो कहती है कि ये शिकस्त हिंदी पट्टी में खासतौर पर यूपी में हुई है और अगर ऐसा ही होता है तो आगे हालात बदलेंगे। जिस तरह से चुनाव में मुसलमानों के खिलाफ नफरत फैलाने वाली जुबान का इस्तेमाल हुआ है, उसको लोगों ने एक तरह से नकारा है। इस चुनाव की कहानी यूपी है और यूपी में अयोध्या है, जहां बीजेपी हार गई है। हसन कहती है कि हमें हिंदुओं को भी इसके लिए श्रेय देना चाहिए। आप हिंदुओं को देखिए कि उन्होंने इनको शिकस्त दी है। मुसलमानों ने इनको वोट नहीं दिया, उन्होंने इंडिया गठबंधन को वोट दिया, जिसका उसे फायदा हुआ। हिंदुओं ने इनके खिलाफ स्टैंड लिया है। सबसे बड़ी बात है कि यूपी में इनके खिलाफ खड़े हुए हैं, जो इनका सबसे बड़ा गढ़ है। इस बार जो मुसलमान उम्मीदवार चुनाव जीते हैं उनमें से कुछ हैं असम की धोरी सीट से कांग्रेस के उम्मीदवार रकीबुल हसन, पश्चिम बंगाल की बहरामपुर लोकसभा सीट से क्रिकेटर यूसुफ पठान,
जिन्होंने कांग्रेस के दिग्गज नेता अधीर रंजन चौधरी को हराया है। वहीं यूपी के सहारनपुर से कांग्रेस उम्मीदवार इमरान मसूद हैं। यूपी के कैरेना से समाजवादी पार्टी की इकरा हसन ने जीत हासिल की है। गाजीपुर की बात करें तो समाजवादी पार्टी के अफजाल अंसारी ने जीत दर्ज की है। वहीं रामपुर सीट से समाजवादी पार्टी के मोहिबुल्लाह, संभल से जियाउर रहमान, बिहार के कटिहार से कांग्रेस के वरिष्ठ नेता तारिक अनवर ने जीत दर्ज की है। तो निर्दलीय मुसलमान उम्मीदवारों ने भी इस चुनाव में जीत का स्वाद चखा है। उनमें बारामूला से इंजीनियर राशिद और लद्दाख से मोहम्मद हनीफा है। जब मुस्लिम उम्मीदवारों को पर्याप्त टिकट न देने के बारे में बात की जाती है तो जितने की क्षमता का तर्क दिया जाता है, लेकिन वरिष्ठ पत्रकार मीनू जैन कहती है कि मायावती ने तो इस बार काफी मुसलमान उम्मीदवार मैदान में उतारे, चाहे जो भी उनका उद्देश्य रहा हो। लेकिन बीजेपी का सवाल ही नहीं बनता कि टिकट नहीं दिए जाने के आड़े हिंदुत्व की राजनीति आती है। के सवाल पर जैन कहती है शायद पार्टी को जितना ज्यादा टिकट देना चाहिए था या दे सकती थी या देना चाहती थी, उससे वो रुकी। जीतने की क्षमता का सवाल हो गया। मुझे ऐसा लगता है कि उन्होंने सोचा होगा कि हमें यहां से उम्मीदवार नहीं उतारना चाहिए। नफरत का जो एजेंडा चल रहा है, सांप्रदायिक का जो एजेंडा चल रहा है, ये उसका नतीजा है कि मुसलमानों का प्रतिनिधित्व कम हुआ है। कहती हैं कि नीतीश कुमार और चंद्रबाबू के साथ मिलकर केंद्र में बीजेपी की सरकार बनी है, अब माहौल बदल जाएगा। वो कहती है कि नफरत का खेल जो खुले तौर पर होता था वो नहीं होगा। हालांकि व्हाट्सएप पर नफरत वाले मैसेज फैलते रहेंगे। उनके मुताबिक चंद्रबाबू और नीतीश का बहुत बड़ा वोट बैंक मुसलमानों का है और दोनों किसी तरह का समझौता नहीं करेंगे। जैन के मुताबिक चंद्रबाबू और नीतीश की राजनीति मोदी के बिल्कुल विपरीत है। दोनों सामाजिक न्याय की बात करते हैं। दोनों नेताओं के एजेंडे अलग अलग बिल्कुल हैं। मोदी की राजनीति इसके उलट है। मोदी मुसलमानों के खिलाफ बहुत अपमानजनक बयान दे चुके हैं। मुसलमानों ने इस चुनाव में बहुत सब्र दिखाया है, अन्यथा इस देश में कुछ भी हो सकता था। आगे की अपडेटों के लिए आप हमारे साथ जुड़े रहिए। समय समय पर हम आपको अपडेट देते रहेंगे। आपने अगर अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए। बेल आइकन दबाना ना भूलिए। अपने स्वास्थ्य के प्रति सचेत रहिए, सजग रहिए, अपना ध्यान रखिए। बहुत बहुत धन्यवाद। साधुवाद।